हेलो दोस्तों, कल हम लोगों ने 2 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। ठीक है, आज हम लोग 3 नंबर का क्वेश्चन बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन। 3 नंबर का क्वेश्चन दिया है 3 अंकों के घनों का योग 0.334125 है। यदि संख्याएँ 2:3:4 में है तो संख्याएँ ज्ञात कीजिए। ये 3 संख्या हम लोग का दिया है 2:3:4 अनुपात में ये दिया है। ठीक है, तो हम लोग का इसका संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, मतलब इन तीनों संख्याओं का घनों का योग। ठीक है, घन का योग हम लोग का दिया हुआ है 0.334125 दिया है। ठीक है, हमें अभी संख्या निकालना है। ठीक है, ये संख्या है लेकिन ये अनुपात में दिया है। ठीक है, लेकिन ये अनुपात में दिया है। ठीक है, हम लोग को सिंगल सिंगल संख्या निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए वो निकालते हैं संख्या क्या क्या आता है। ठीक है, हम लोग लिखते हैं पहले, माना कि पहली संख्या बराबर कितना है, 2 दिया है तो 2x। ठीक है, दूसरी संख्या बराबर 3 दिया है तो 3x। तीसरी संख्या क्या दिया है, 4 दिया है तो 4x। ठीक है, ये हम लोगों ने संख्या मान लिया, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया है इन तीनों संख्याओं के घनों का योग दिया है कितना, 0.334125। ठीक है, ये तीनों संख्या को घनों का योग दिया है। ठीक है, तो ये लोग हम पहली संख्या तो हम लोग को दिया हुआ है 2x। ठीक है, लेकिन 2x दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग को इसका फुल मान निकालना है, मतलब प्योर मान निकालना है। ठीक है, संख्या में कितना आएगा, x का मान निकालेंगे तभी x का मान जितना आएगा उससे 2 को गुना कर देंगे, बस वो हो गया हम लोग का पहली संख्या। फिर दूसरी संख्या, उसी तरह तीसरी संख्या निकालेंगे। ठीक है, तो पहले लिखते हैं इन तीनों के घनों का योग क्या होगा, वो लिखते हैं पहले लिखते हैं 2 का घन कितना होगा, 2 का घन मतलब मात्रा में क्यूब 3 आ जाएगा, मतलब 2x का क्यूब। ठीक है, योग बोला है तो जोड़ देंगे, फिर 3x का क्यूब, ये 3x का घन हो गया, और 4x का क्यूब। ठीक है, ये हो गया। हम इन तीनों का योग कितना बोला है, 0.334125। ठीक है, ये बोला है। अब इन तीनों घनों का पहले योग करते हैं। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, 8x क्यूब। 3 का क्यूब कितना होता है, 27, x का क्यूब तो x का क्यूब। 4 का क्यूब कितना होता है, 64, x का क्यूब तो x का क्यूब। और यहाँ पर देखिए पॉइंट, इसको यहाँ पर लिखते हैं 0.334125, जो है वही लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से पॉइंट को हटाएंगे। ठीक है, पॉइंट को हटाएंगे तो 1 आएगा, 1 के बाद जितना ये पॉइंट के बाद जितना संख्या होता है 0 आ जाएगा। कितना है, 1 2 3 4 5 6 संख्या तो 6 0 3 4 5 6। ठीक है, 6 0 लगा दिए। अब इन सबको ऐड कर देंगे। ठीक है, कितना है, 4 7 11 8 19, 19 का 9, हाथ में 1, 6 7 2 9, 99 x क्यूब। ठीक है, इसको ऐड कर दिए। इधर कितना है, 334125 बट्टे 100005 6 को है। ठीक है, अब देखिए 99x के साथ गुण है कि नहीं, 99x का गुना है, कुछ भी नहीं, मतलब ये तो गुना है ना। ठीक है, तो गुना है, ये जब गुना रहता है तो इक्वल टू के जब इधर आता है तो क्या होता है, वो डिवाइडेड हो जाता है। ठीक है, अगर जोड़ रहता है तो क्या, घटा हो जाता है। अगर गुना है तो क्या होगा, भाग हो जाएगा, इधर आएगा तो। ठीक है, तो लिखेंगे x क्यूब बराबर 334125 बटा 1 2 3 4 5 6 6 को, और ये 99 क्या होगा, 1/99। ठीक है, ये अब आया कितना, 1/99। ठीक है, अब 99 से ये पूरा संख्या कट जाएगा। ठीक है, आप लोग भाग कर लीजिएगा, देखिएगा कट जाएगा भाग करके। ठीक, 99 से ये कट जाएगा, कितने में कटेगा, 3375 से ये कट जाएगा। ठीक है, ये 99 से ये कट गया। ठीक है, अब एक्स क्यूब बराबर कितना होगा, एक्स क्यूब बराबर कितना बचा, 3375 बटा एक और कितना, 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो x बराबर कितना बचा, √3375 बटा एक के बाद कितना, 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये 15 का घनमूल है। ठीक, 15 का घनमूल है, तो यहाँ पर लिखते हैं 15 गुना 15 गुना 15, इसको गुना कीजिएगा तो यही आ जाएगा। ठीक है, अब इसको कितना 0 6 0 है
तो 10 हम लोग ऐसे लिखते हैं 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10। अब आज उनको निकालिएगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद लिखते हैं अतः x बराबर कितना है 3 15 है, 3 15 है, तो 3 15 में से 1 15 निकल जाएगा। और यहाँ पर कितना है 6 10 है, तो 6 में से 2 10 निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं कितना 3 15 में से 1 15, नीचे 10 गुना 10, ठीक। तो x बराबर लिखते हैं 15 बटा कितना 10 10 है 100, ठीक। तो x बराबर कितना होगा, देखिए 2 0 है तो 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। 2 0 है 1 2 2 0 तो 2 संख्या 1 2 2 संख्या के बाद पॉइंट। इसका वैल्यू बनाने के लिए इसको संख्या का यहाँ पर 0.0 लगाएंगे, ठीक है। तो 0.15 x का वैल्यू कितना है 0.15, ठीक है। हम लोग पहली संख्या क्या माने थे, पहली संख्या बराबर 2x माने थे, ठीक है। दूसरी संख्या 3x, तो इसी तरह लिखते हैं पहली संख्या। हम संख्या निकालने के लिए बोला ना क्वेश्चन में, लिखते हैं पहली संख्या बराबर कितना है 2x है। तो चलिए लिखते हैं 2x, तो 2 गुना x मान कितना है 0.15, ठीक है। इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा 0.30 बराबर 0.3, ठीक है। ये होगा पहली संख्या। अब दूसरी संख्या बराबर कितना है 3x, 3 का मान 3 गुना x मान कितना है 0.15, ठीक है। अब इसको गुना करेंगे कितना है 0.45, ठीक है। अब तीसरी संख्या बराबर कितना है 4x, 4 गुना 0.15, तो कितना होगा 15 चौके 60, 0.6, ये होगा हम लोग का आंसर, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। मैं उसका सॉल्यूशन आप लोगों को फिर से बताऊंगा, ठीक। धन्यवाद।